को मनीषा एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार। आइए जानते हैं श्राद्ध से जुड़ी कुछ बातें। पितृपक्ष जिसे हम कहते हैं, पितृपक्ष आज से शुरू हो चुका है। श्राद्ध की विधि, तिथियां, महत्व और पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। आइए जानते हैं। पितृपक्ष श्राद्ध 2021 भाद्रपद मास की पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष रहता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व होता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इस पक्ष में विधि विधान से पितर संबंधित कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल 20 सितंबर 2021 से पितृपक्ष आरंभ हो चुका है और 6 दिसंबर 2021 को पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। आइए जानते हैं पितृपक्ष श्राद्ध विधि, तिथि, महत्व और पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट। यह हर वर्ष भादो की पूर्णिमा तिथि से आश्विन मास की अमावस्या तिथि तक मनाया जाता है। इस साल में भादो की पूर्णिमा 20 सितंबर 2021 को हो चुकी है। इसी दिन पितृपक्ष शुरू हो चुका है और इसको समापन 6 अक्टूबर 2021 को किया जाएगा। पितृपक्ष की पहली श्राद्ध 20 सितंबर को और अंतिम श्राद्ध 6 अक्टूबर को किया जाएगा। जैसा कि मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध, पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी मृत व्यक्ति की तिथि ज्ञात ना हो तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। इस दिन सर्वप्रीति श्राद्ध योग माना जाता है। आने वाला सप्ताह में इन राशियों पर किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आइए जानते हैं पितृपक्ष में श्राद्ध की तिथियां। सबसे पहले पूर्णिमा श्राद्ध 20 सितंबर 2021, प्रतिपदा श्राद्ध 21 सितंबर 2021, द्वितीया श्राद्ध 22 सितंबर, तृतीया श्राद्ध 23 सितंबर, चतुर्थी श्राद्ध 24 सितंबर और पंचमी श्राद्ध 25 सितंबर, षष्ठी श्राद्ध 27 सितंबर, सप्तमी श्राद्ध 28 ऑफ सितंबर, अष्टमी श्राद्ध 29 ऑफ सितंबर, नवमी श्राद्ध 30 सितंबर, दशमी श्राद्ध 1 ऑफ अक्टूबर एंड एकादशी श्राद्ध 2 ऑफ अक्टूबर, द्वादशी श्राद्ध 3 ऑफ अक्टूबर, त्रयोदशी श्राद्ध 4 ऑफ अक्टूबर, चतुर्दशी श्राद्ध 5 ऑफ अक्टूबर एंड अमावस्या श्राद्ध 6 ऑफ अक्टूबर 2021। इस साल 26 सितंबर को श्राद्ध तिथि नहीं है। पितृपक्ष का महत्व, पितृपक्ष में पितर संबंधित कार्य करने से व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर जाता है। इस पक्ष में श्राद्ध तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पितर दोष से मुक्ति के लिए इस पक्ष में श्राद्ध तर्पण करना शुभ होता है। साप्ताहिक राशिफल के विषय में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अथवा हमारे दिए हुए चैनल पे भी इससे जुड़ी चीजों को आप क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। आइए जानते हैं श्राद्ध की विधि। किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म, पिंड दान, तर्पण करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है, साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप कर सके तो बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो घर पर भी इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर भी उन्हें संतुष्ट करें। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें और पूजा के पश्चात
जल से तर्पण करें। इसके बाद जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा निकालकर अलग कर देना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करें। मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। आइए जानते हैं श्राद्ध पूजा की सामग्री के बारे में। रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, माचिस, शहद, काली तिल, तुलसी पत्ता, पान का पत्ता, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई बत्ती, अगरबत्ती, दही, जौ का आटा, गंगा जल, खजूर, केला, सफ़ेद फूल, उड़द, गाय का दूध, घी, खीर। ये सारी चीज़ें आप पूजा की सामग्री जो कि श्राद्ध में यूज़ किए जाएंगे। इससे जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पे, अथवा हमारी व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं। आप सभी को मनीषा एस्ट्रोलॉजर की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने घर पे अगर किसी बड़े बुजुर्गों का श्राद्ध हो रहा हो तो कृपया कर कराएं ज़रूर। इससे आपके घर में सुख, संपत्ति, रुके हुए कार्य ये सब पूरे होंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।